الحمد لله الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه أجمعين ما نبتني اللسان بمدحه فنسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله تعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى وقال الله تعالى في مقام آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से हसीना जमीला दमूड़ दिता हसीना जमीला दमूड़ दिता मोहम्मद बना के खुदा ने कलम तोड़ दिता मालिदा कम पड़ के अते बुझू बरहावे अब मेरे मन की मर्जी अल्लाह पे जाना लावे एक बार के पुरानी शीशा सीधा निकलावे एक बार के पुरानी शीशा सीधा निकलावे सादा करने कुरान सुना
सटेद जीलन उलमाए कराम अस्साज़ाए कराम। आज ये प्रोग्राम जामिया उमर बिन खत्ताब नूर मछली दे मुनक़्क़िद कीता गया। उस्ताद उलमा हज़रत मौलाना ख्वाजा उबैदुल्लाह साहब की पुरखलूस दावत मोहब्बत के नाल आज ई प्रोग्राम दे हाज़री दा शरफ हासिल होए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक उगाली करे सो सही सही बोलन दे और बोलन के बाद मेरे को सबक सुनावन दी तो आपको सुनान दी और अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों ये रबीउल अव्वल का महीना इबादत बावकार महीना आपका नामदार मदीना सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत का महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो हस्ती को दुनिया में उठे भेजे जेड़ी हस्ती सारी उलमाए सारे अंबियाए कराम अल्लाह के रसूल सारे नबी करूम आला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह पाक ने वो हस्ती का जिक्र फरमाए और वो हस्ती का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दुनिया के ऊपर भेजे था सारे इंसान को अल्लाह पाक ने दस देता है कि हर चीज में वहाँ इंसान को हैवान चिरंद हत्ता के 18,000 मखलूक़ात को अल्लाह पाक ने दुनिया के ऊपर भेजा है और भेजने के बाद अल्लाह पाक ने कोई एहसान नहीं जितलाया। फरमाया कि ये मखलूक दुनिया के ऊपर आई है अल्लाह पाक ने कोई चीज का एहसान नहीं जितलाया। सारे मखलूक वजह अल्लाह पाक ने हज़रत इंसान को पैदा किए। जिस वेले हज़रत इंसान को अल्लाह पाक ने पैदा किए तो हज़रत इंसान जड़ी अशरफुल मखलूकात है जी अल्लाह पाक ने सारी मखलूक का सरदार और फरमाया कि जिस वेले अल्लाह पाक ने सारी मखलूक का सरदार बनाते अपना नायक बनाते दुनिया में उठे भेजे तो अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि मैं तुमको अच्छे जितने मुझे अपना भी एहसान जितने सान और अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि मैं जुबान बोलने वास्ते नहीं अल्लाह के नहीं जुबान दा वाले वो एहसान जितने सान अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि मैं तो आप दिमाग सोचने वास्ते नहीं अल्लाह के नहीं दा भी एहसान नहीं जितलाया। अल्लाह पाक ने सबको के आयत बनाए और अपनी कदर करने पर के पूछो जड़े इंसान क्या अपनी कहने के दुनिया को देखने वास्ते सीखता रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने के को हाथ जीते हाथ की कदर मुझे कदर के पूछो ये को हाथ अल्लाह पाक ने दे दीता कुछ पकड़ने वास्ते मजबूर है और अगर अल्लाह पाक ने हाथ मुझे दीते दुनिया के ऊपर आने वाला कोई ना कहीं का है तो अल्लाह पाक ने हाथ संभाल दीते या कहीं शक्ल में कटिए या कहीं मशीन में जाके कटिए लेकिन वो हाथ की कदर को पूछो जो अल्लाह पाक ने दे दे बना दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरा बंदा मैं तो आपको पेड़ जितने मेरा कानी के तुरंत वास्ते लेकिन एहसान में जितलाया सिर्फ वो हस्ती
नहीं करे मेरी क्योंकि इस वाले सरे की मेरी सरे की जो कोई फर्क है सारे में समझ नहीं है अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब दुनिया के ऊपर तशरीफ लेकर दुनिया के ऊपर आए फरमाया कि अल्लाह पाक ने फरमाने दे उन मोमिन लोगों को उन मुत्तकी परहेजगार लोगों को जब अल्लाह का हुक्म करने वाले भी हैं कि अल्लाह के महबूब सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते होते अमल करने वाले लोग और फरमाया कि सुनते का मुराद क्या है फरमाया कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं उनके ऊपर चलना है तेरी चीज को रोक दे जो मुराद को रोक बनना है अल्लाह के महबूब ने जो चीज दस दिन में उनके ऊपर पूरी पूरी जिंदगी बंदा गुजारे तवान कामयाबी मेरे अल्लाह के महबूब के सहाबी रंग देखकर जना हजरत बिलाल और उनकी कौम हबश में कौम हबशी आज पाकिस्तान में इसलिए बंदा बनते आ गए कि यार तू फलाना हबशी है और मेरा तीरे से कमड़ी से उससे मेरे चावे से कोशिश करे से कि मिठाई मैं कम बदला फेंक देना लेकिन ओ साहब रसूल ने का रंग काला है जुबान तो लिए जना हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के महबूब के प्यारे सहाबी फरमाने के मेरे सही नाम मोहब्बत जुरान को पहले सही जुबान मुबारक को कुरान पाक की तिलावत सुनिए रास्ता कर देगा तिलावत की आवाज है ये तो बिलाल कर दे जजरियों से खाड़े और आवाज इतना प्यारी लगने लगी है दिल में असर करने लगी है और दिल बहलाने लगी है फरमाया दे कि बिलाल का इरादा जिंदा के बिलाल को कदम जाने जलावन लेकिन दिल कदम न जाने फरमाया कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल जैसे मेरे ऊपर को नहीं बैठा शैतान उन्हें के कोड़े बच्चे दे हम तकलीफा देने हम मारो मार करते हम एक दिन उबई बैठा से पूछे बिलाल असल मार मार के थक रहे हैं तू मारी मरीज के नहीं थकदा असल के मार मार के थक रहे हैं लेकिन तू अपनी मार खाना देते महसूस ही नहीं किया हजरत बिलाल से फरमाया भाई एक खोज के लाल सुन लेंगे कि मेरे द्वारा मार का जोर दे और में को रब को जला बेदिला हजरत बिलाल से फरमाया कि तुम मरेंगे पे हो तो सांप निकाल के टूटेंगे पे हो कोड़े पड़ेंगे पे हो लेकिन ये जो में को रब्बुल आलमीन का दीदा है बदवानी मां का में को बताइए ए हम आपके अल्लाह ने महबूब के नाम को बता ए हम प्यार ए हम सुनते जो के अमल करना और आपका नामदारे मदीना से ला फरमान जो के जिंदगी बसर जाए फरमाया कि आला मुमिनीन मैं कोशिश करे सके ना अपनी बात को कई मकाम मुझसे पूछे सा इंशाल्लाह ये जो के नाम ऐसा तो सब दुआ करे सो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे सही मायने बोलने की तौफीक दे अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान के अंदर फरमाया अलल मुमिनीन मोमिन के ऊपर शान के और मोमिन के ऊपर अल्लाह पाक ने मोमिन
बुजुर्ग उन्होंने रमाए उन्होंने मुंह में सुने फरमाए यह बंदे ने सवाल किए कि प्यो दा शान वधे या वालिद दा शान, वालिद दा शान वधे या औलाद दा शान। सुभान अल्लाह। उलमा की शान तू, उलमा की जहानत तू और उलमा दे तजर्बे तू सुभान अल्लाह मंदी एक मोहम्मद फरमाया कि वैसे तो शान वाले ज्यादा तो होंगे ते पुत्र दा घट होंगे, लेकिन उन जगह दे होंगे जेड़े लेवल दे होंगे खड़े होंगे तब मेरे प्यो दा शान वध होंगे ते पुत्र दा घट होंगे। फरमाया कि तमाम अंबिया कराम सारे बड़े होंगे आका नामदार मदीना से छोटे, बाकी नबी पहले होते के बाद देने जाए और दुनिया में होते जैसे तशरीफ ले गए हर नबी दुनिया में होते आए और दुआ अल्लाह पाक ने वो नबी का तज़किरा कर देते, वो नबी का शान दस देते और वो नबी का अल्लाह पाक ने जिन्होंने नबूवत अता की है, कहीं वो तौरात दे दी है, कहीं वो ज़बूर दे दी है, कहीं वो इंजील दे दी है। फरमाया सारा नबी आया बात के अंदर पढ़ लीजिए नारे तकबीर शान मोहम्मद मुस्तफा शान अज़मत मुस्तफा जवाब नारे तकबीर शान मोहम्मद मुस्तफा शान सिद्दीक अकबर शान उमर फारूक शान उस्मान गनी शान अली मुर्तज़ा शान हसन हुसैन शान मुआविया। अल्लाह तबारक व तआला ने सारे अंबिया दुनिया में होते 1,24,000 या कम पेश जितना भी अल्लाह पाक ने नबी दुनिया में होते आए, दुनिया में होते आमन बात तज़किरे कर सारा नबी ओहे अल्लाह का महबूब शान वाला है, आमना ला लखते की दर शान वाला है। दुनिया में होते हाली आया में तज़किरे पहले थी तुम्हें तौरात दे मेरे आका दे तज़किरे, ज़बूर दे भी मेरे आका दे तज़किरे, इंजील दे भी मेरे आका दे तज़किरे। फरमाया गया कि अपने दा शान ये मेरे लेवल के खड़े हो से वो मेरे अपने दा शान वधे ते पुत्र दा शान घटे, जे मेरे इमामत दी बारी आ गई तब पुत्र मुसल्ले दे उते खड़े ते प्यो मुक़्तदी बना खड़े। फरमाया गया कि मुक़्तदी दा शान घटे इमाम दा शान वधे। अल्लाह पाक ने
मुसल्ले के उठे गए इमाम बनते खड़े फरमाने कि सारे नबी को ये पता लग गए हर नबी अपनी उम्मत वास्ते इमाम भी हा नबी भी हा रसूल भी हा फरमाया गया कि कोई नबी मुल्क का नबी हा कोई वस्ती का नबी हा कोई इलाके का नबी हा कोई शहर का नबी हा फरमाया गया कि यो जान फरमाया गया कि इनके तो वक्त दे पता नहीं अल्लाह पाक ने कितना कितना नबी दुनिया में उठे भेज दिए जब मैंने अपने महबूब की बारी आई है अल्लाह पाक ने फरमाया कि सारे नबी तो बाद सारे रसूलों तो बाद अल्लाह पाक ने अपने महबूब को भेजा है जब मैंने दुनिया में उठे आ गए और आवन टाइम जब मैंने आते अपने महबूब को अल्लाह के सहाबी मिलते हम तब मेरे जिन्हें आके मिलते हम तब वही बह गए अल्लाह के महबूब का इखलाक कितना है मोहब्बत कितना है फरमाया गया कि एक दफा सारे सहाबा को फरमाएंगे कि हर कोई घर दे विचों सालन फिरते आवे सारे सहाबा सालन फिरते आए जब मेरे सालन फिरते आए इनके बर्तन दे सट जीते ने सारे सहाबा की बात बह गए और आके नामदार मदीना सही जगह में बैठे पिछू बेटे हाथ लगा करते लुकमा मुड़े लगे और लुकमा मोड़न लगे लुकमा मारन लगे सालन दे एक यहूदी आए फरमाने आना मोहम्मद तू सादे विचों मोहम्मद कौन ये हर एक आके पूछना कि अल्लाह का महबूब इतना हसीन और जमील और फरमाया गया कि इतना हसीन और जमील इतना खूबसूरत इतना हुस्न और जमाल का पैकर फरमाया गया कि बाकी नबी जितना हसीन है इन्हें दा हुस्न जेड़ा सारे का मुकाबला सुभान अल्लाह ये देखे मेरे इतने यहूदी ने देसाई दूर तो लुकमा सालन दे मारन लगे तो उन्हें यहूदी ने आके या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सहाबा को थोड़ा साइड पे करो आते लुकमा मार की हुआ फरमाने कि मेरी जगह जो इतना बड़ी है मैं तो उठनी बावड़ा हुआ ये जब सहाबा देख गुफ्तगू ते इखलाक ते मोहब्बत में यहूदी ने बिठाए और सही की मोहब्बत यहूदी ने बिठाए तब मैंने ये सोचा कि वापस मलबलूं मशवरा करूं अब बनते सलाह करूं जो हम क्या करना चाहिए मुसलमान थी हूं या ना थी हूं फरमाया कि ये मेरे आते सही का इखलाक लिखे मोहब्बत लिखी है सही का प्यार लिखे ताक में खड़े हम या रसूलुल्लाह जल्दी जो सब कलमा पढ़ाओ मत सारी जान निकल गए काफिर के मुर्तद थी तो मर अल्लाह ने महबूब का पुती जिनका नाम हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सब कहते रहमतुल्लाह उन्होंने वाकया आपने कि एक दफा अड्डे के उत्ते पहुंचे लागी अड्डे के उत्ते या टांगी घोड़े हम एक हसीन और जमील जवाने सवारी के उत्ते चढ़ा सही ने आपने हम सफर को आके कि अगर इो चेहरा मेकू देख दिने इो चेहरा ई बंदे की दीन मेरे उत्ते आवे तो जहन्नम दी भाग एकदम सही जहन्नम दी भाग करूं बचने से जब मैंने हम सफर हम ना साथी हम फौरन जब मैंने मोटे देते नौजवान ने हाथ रखे ने मोटे देते जो ने हाथ रखे तो वो नौजवान ने पिछले दीद मारी ते दीद वो हस्ती दे होती है ये नाना अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाने के मेरे दीद आइए तो मैं हाथ छोड़ के सवारी करूं हट गए सवारी कर रहे आते से कदम में फरमाने के
है कि वो इंसान देते अलग मुमिन मुसलमान लोग मुत्तकी परहेजगार लोग जैसे दुनिया के उत्ते सब दिन दुनिया छोड़ दे तो सारी दुनिया मुफ्ती हसन साहब मददिलुल आलिया मैंने मुंबई के अल्फाज के जुमले सुने फरमाते हम के जितने इंसान दुनिया के उत्ते हमने कोई बात पैदा की है तब पूरी बस्ती वाले लोग खुश थे भयो कोई आदम के सादा बेटा पैदा थे कोई फरमाते के बेटा भतीजा पैदा थे कोई आखिर के बेटा पुत्र पैदा थे कोई आखिर बेटा भतीजा पैदा थे ये सारे के सारे खेलने वाले होते सारे के सारे खुशियां करने वाले होते सारे खुशियां मनाने वाले होते फरमाया गया कि जो मैंने आवाज़ रोना किया होते और दुनिया के होते आए कहियो जो काम करते बनो दुनिया के होते यो जाने काम बढ़ाते बनो दुनिया के होते यो जाने प्यार मोहब्बत करते बनो दुनिया के होते इंसान के नाल यो वक्त गुजारते बनो ये तो सामने दे हो छिपते दे हो बाकी दुनिया रोती ये दुनिया के होते जो इंसान आए दुनिया के अंदर जो इंसान आए तो आए रोंदा आए और दुनिया के विच आके यो जे काम करते बने यो जे नेकियां करते बने इतना लोगों नाल मोहब्बत करते बने लोगों नाल इखलाक ते प्यार की जिंदगी गुजारते बने कि वो इंसान है जड़ा खिलदावेला होवे ते बाकी सारे माशाअल्लाह से सारे मेहमान को दराज करूं आने वाले तशरीफ लेना क्योंकि मेहमान ने जेके ने तशरीफ आपने थी वगैरह वक्त मौके ने ते हजरत फरमाने हम मौलाना नुमान साहब अली रहमतुल्लाह अलैह कि जेके ने अड्डे दे उत्ते कोई बस खड़ी होवे ते पिछू भाई आ वने तो अगले को अड्डा छोड़ना पड़े कि सारे बुजुर्ग सारे उलमा डीजी खान को तशरीफ लेना उन्हें तशरीफ लेना कि दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ आज से बोले से अमल की तौफीक अता फरमावे जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी वमा अलैना